अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम उर्दू वर्कशीट देखेंगे जमात अव्वल यानी क्लास 1 के लिए हम देखने वाले हैं उर्दू वर्कशीट। तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दिया है। जाहिर सी बात है, बच्चे छोटे होते हैं और ये पैराग्राफ नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसे आपको पढ़ के उन्हें सुनाना है और सवालों के जवाब पूछना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला सवाल क्या है। इस तरह से आप अलग अलग पैराग्राफ में एक आइडिया दे रही हूँ आपको कि किस तरह से बच्चे को सिखाना है। आप अलग अलग पैराग्राफ लेके इस तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो पहला सवाल क्या है, इक़्तिबास को पढ़कर सवालात के जवाब दीजिए। ठीक है, ये जो पैराग्राफ दिया है इसे पढ़ना है, उसके सवालों के जवाब देना है। तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, बच्चों को सुना सकते हैं, फिर बच्चों से सवाल पूछिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शाम हो चुकी थी, पेड़ की शाख पर एक चिड़िया थी। सारा और अली बाग में खेल रहे थे। सारा और अली भाई बहन थे। दोनों ने चिड़िया को दाना डाला। दाना चुगकर चिड़िया खुशी खुशी उड़ गई। देखिए, अब ये पैराग्राफ दिया हुआ है। अब यहाँ पे सवाल दिए हैं, कुछ सवालात के जवाबात पर सही का निशान लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या सवाल पूछा गया है। देखिए, पहला सवाल क्या दिया गया है, पेड़ की शाख पर कौन थी। तोता, चिड़िया, मैना। तो हमने पढ़ा है कि चिड़िया थी। ठीक है, किसने चिड़िया को दाना डाला। सारा और अली, नूर, अहमद। तो सारा और अली ने डाला। ठीक है, सारा और अली क्या कर रहे थे। नाच रहे थे, गा रहे थे, खेल रहे थे। तो हमने क्या पढ़ा है, बाग में सारा और अली खेल रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, ख़ानदान बंदी मुकम्मल कीजिए। जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे दिया है जीम, चे, हे, खे। तो ये सवाल नंबर 2 है। इसमें क्या करना है, ख़ानदान मुकम्मल करना है। ठीक है, जैसे जीम के ख़ानदान में कौन आता है, जीम, चे, हे, खे। ठीक है, अब दाल में कौन आता है, दाल और जाल। काफ का ख़ानदान कौन है, काफ में गाफ। ऐन में कौन आता है, गैन। तो इस तरह से आप अलग अलग अल्फाज दे के बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे मसलन आपने यहाँ पे सीन दे दिया, बच्चों को बोला कि सीन के ख़ानदान में कौन आता है, तो शीन आता है। जैसे स्वाद दे दिया, स्वाद के ख़ानदान में कौन आता है, ज्वाद आता है। तो इस तरह से क्या होगा, बच्चों को ध्यान में अच्छे से रहेगा कि हाँ कौन किसके ख़ानदान में आता है। अब देखिए सवाल नंबर 3, हुरूफ तहजी की मुख्तसर सूरत लिखिए। ठीक है, ये हुरूफ तहजी की मुख्तसर सूरत लिखना है। जैसे ये अभी टे है, तो इसकी मुख्तसर सूरत हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सीन है तो सीन की मुख्तसर सूरत ऐसे आएगी, गाफ की मुख्तसर सूरत ऐसे आएगी, मीम की मुख्तसर सूरत ऐसे आएगी, और जीम की कैसे आएगी, ऐसे आएगी। ठीक है, इस तरह से इसकी मुख्तसर सूरत भी बच्चों को सिखाना है। अब देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, शरारती 9 को दायरा में बंद कीजिए। शरारती 9, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितने, 9 अल्फाज। तो इस तरह से इसको बंद कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जोड़ कर लिखिए। सवाल नंबर 5 क्या है, जोड़ कर लिखिए। जैसे पहला में है पे पेश पू और ये लाम है, तो क्या होगा, पे लाम पेश पुल। बे अलिफ ते, तो क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे बच्चों, बात। ठीक है, अब जैसे ये शरमीम, तो क्या हो जाएगा, शर्म। ठीक है, इस तरह से। ये क्या है, अलिफ गाफ रे, तो कैसे लिखेंगे, अगर। तो इस तरह से अलग अलग अल्फाज दे के बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए, ताकि उसे समझ में आए कि हाँ कि लफ्ज़ों को कैसे मिला के पढ़ा जाता है। ठीक है, इस तरह से बच्चों को सिखाइए। अब देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या है, तोड़ कर लिखिए। जैसे ये वतन है, तो वतन को तोड़ के कैसे लिखेंगे, वाव तो नून। तो इसमें 3 हरूफ आ गए, वाव तो नून, वतन। ये है गुल, तो गुल को तोड़ के कैसे लिखेंगे, गाफ लाम पेश गुल। जब इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे तो इससे क्या होगा, तो उसको समझ में आएगा कि कौन कौन से हरूफ मिलके कौन कौन से है ना अल्फाज बनाते हैं। तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। रे हे मीम रहम, तो रे हे फिर मीम रहम। ये क्या है, तलब, तो लाम बे। इस तरह से बच्चों को अलग अलग सिखाना है। सवाल नंबर 7 देखिए, अब क्या है, दर्जे झेल हरूफ में से 4 हरूफ हरफी अल्फाज बनाकर लिखिए। देखिए, अब यहाँ पे इतने सारे हर्फ दिए हैं, इसमें से हमें चुनकर
4 हरफी अल्फाज बनाना है। जैसे हम बना सकते हैं ग्लास, गाफ लाम अलिफ सीन, तो कैसे बना सकते हैं ग्लास। ठीक है, हम फिर उसके बाद क्या बना सकते हैं गुलाब, क्या बना सकते हैं गुलाब। उसके बाद हम क्या बना सकते हैं, देखिए उसके बाद हम क्या बना सकते हैं लिबास, लिबास लाम बे अलिफ सीन है ना, लाम बे अलिफ सीन लिबास बना सकते हैं। उसके बाद हम क्या बना सकते हैं काजल, क्या बना सकते हैं काजल। इस तरह से आप अलग अलग हरूफ दे के बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं कि किस तरह से कौन सा हरूफ बनता है, तो बच्चे क्या थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे और अच्छे से बनाएंगे, तो उससे क्या होगा उनकी लर्निंग पावर तेज़ हो जाएगी उर्दू पढ़ने की। अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 8 है, ज़ेल में दिए गए हम आवाज़ अल्फाज को मिलाइए। जो हम आवाज़ अल्फाज है, जैसे आज, तो आज का हम अल्फाज क्या है काज। देखिए यहाँ पे आखिर में जीम है, यहाँ पे भी आखिर में जीम है। काम, तो इसका है दाम, यहाँ पे भी आखिर में मीम, या आखिर में नरम गरम, इस तरह से है ना। अब तस्वीर, सवाल नंबर 9 देखिए, तस्वीर को पहचान कर नाम लिखिए। आप अलग अलग कोई भी तस्वीर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या है मिर्च लाल है, तो ये बच्चा लिखेगा मिर्च लाल है। ये क्या है कलम, कलम से लिखो, है ना, बड़े काफ से आता है। सवाल नंबर 10 क्या है, तस्वीर में रंग भरो। ये बच्चों को देना है, इस तरह से बच्चा तस्वीर में रंग बनेगा, मतलब थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बना के देना है ताकि वो कलर भी करे, है ना, जोड़ियाँ भी मिलाए, है ना, फिल इन द ब्लैंक भी करे, है ना। इस तरह से वो करेगा तो अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा। आई होप कि ये वर्कशीट आपको पसंद आई है। पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।